मणिपुर की मितई कम्युनिटी द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग और कुकी कम्युनिटी द्वारा उसका विरोध मणिपुर वायलेंस की मुख्य वजह हैं। इसको हम समझेंगे 5 स्टेप में। सबसे पहले हम देखेंगे मणिपुर की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे जो हमारी ट्राइब्स हैं जिनमें आएंगी कुकी और नागा, इनका क्रिश्चियन रिलीजन में समय के साथ कैसे धीरे धीरे कन्वर्जन कराया गया और आज एक झगड़े की मुख्य वजह है, तो इसको भी हम समझेंगे। फिर हम डेमोग्राफी देखेंगे कि मितई कम्युनिटी और जो हमारी ट्राइब्स हैं उनमें आएंगी कुकी और नागा, इनकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, इनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ रहती है, मैप के माध्यम से समझेंगे। फिर हम लॉजिक्स देखेंगे कि मितई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों चाहिए, वो क्या क्या तर्क दे रहा है। उसके बाद कुकी कम्युनिटी के हम तर्क देखेंगे कि वो क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम गवर्नमेंट का स्टैंड भी देखेंगे कि इस सारे मुद्दे पर वो किसके साथ खड़े हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि इमीडिएट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये हिंसा इतनी क्यों बढ़ गई। अभी हम मैप में समझते हैं मणिपुर की स्थिति। यह है इंडिया का मैप, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अगर हम इसको जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 7 सिस्टर स्टेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये रहा मणिपुर, ऊपर नागालैंड के साथ बाउंड्री साझा करता है, नीचे मिजोरम के साथ, वेस्टर्न साइड में ये असम के साथ साझा करता है, और जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है ये सारी की सारी म्यांमार के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है मणिपुर। तो इस सारी बातों को हम अभी समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने केवल मणिपुर का मैप ले लिया है, बाकी सारे स्टेट्स हटा दिए हैं और कुछ पॉइंट समझते हैं पहले। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तब मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, क्योंकि उस समय ये एक प्रिंसली स्टेट था और प्रिंसली स्टेट्स को ये छूट दी गई थी कि वो भारत के साथ आएँ, पाकिस्तान के साथ आएँ या इंडिपेंडेंट रहें। तो मणिपुर चुनाव करता है कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो 1947 की स्टेट ये थी कि मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट या राज्य था, जो भी कह लीजिए, भारत में नहीं था। ये था वर्ष 1949 जब मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है, मिल जाता है या मिला लिया जाता है, कुछ भी आप समझिए। अब यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। जब ये भारत का हिस्सा बन जाता है तो कुछ ग्रुप्स नाराज हो जाते हैं और वो अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। 1956 में मणिपुर को भारत की एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और 1972 में फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स थे, इनको आप याद रखिए। अब चलेंगे थोड़ा सा और पीछे। ये वर्ष था 1891। मणिपुर एक खुद का किंगडम, एक राजशाही हुआ करता था। इसको 1891 में ब्रिटिश जीत लेते हैं, ब्रिटिश इस पर अधिकार कर लेते हैं और बिकेम ए प्रिंसली स्टेट। जब वो इस पर अधिकार कर लेते हैं तो राजा को छूट दे देते हैं कि आप राज्य करिए, लेकिन प्रिंसली स्टेट के हैसियत से। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उस समय मणिपुर में 0% क्रिश्चियन थे, कोई क्रिश्चियन नहीं था 1891 में। अब अंग्रेज करते क्या हैं, वहाँ कुछ अपने फादर्स भेजते हैं और 1894 से कन्वर्जन शुरू हो जाता है। जो वहाँ ट्राइब्स होती हैं उनको बोलते हैं एनिमिस्टिक ट्राइब्स, जो आग की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं, उनका कोई विशेष धर्म नहीं होता है। वहाँ पर ये जाके अपनी पैठ बनाते हैं और क्या प्रोवाइड कराते हैं, जैसा इनका होता है, कुछ बेसिक मेडिकल एड्स देते हैं, एजुकेशन देते हैं या पैसा देते हैं। ये करके वो रिलीजन कन्वर्जन शुरू करते हैं क्रिश्चियन धर्म में, ट्राइबल्स का। ओके, तो जो 1901 का सेंसस होता है वहाँ पर 8% क्रिश्चियन हो जाते हैं टोटल मणिपुर की पॉपुलेशन का। जब 1911 आता है तब सेंसस बताता है कि 34% पॉपुलेशन मणिपुर की क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी थी और सारे होते हैं ट्राइबल्स। देखिए यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ है 10 सालों में 8% से 34%, ये 4% से भी ज़्यादा का है। किस रेट में कन्वर्जन हो रहा था ट्राइबल्स का क्रिश्चियन रिलीजन में। अगर हम 2021 की बात करें तो ये उम्मीद करी जा रही है, एक अनुमान है कि 41 से 45% तक क्रिश्चियंस यहाँ पर मौजूद हैं। और ये क्रिश्चियन हैं कौन, ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स की हम बात करेंगे तो ट्राइबल्स में आएंगे कुकी और नागा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अगला स्टैंड समझते हैं। तो भाई कुछ पॉइंट्स हमने समझ लिए, ये हम समझ चुके हैं कि कैसे ट्राइब्स का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होता रहा। अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसको समझो। इंक्रीजिंग क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द ट्राइब्स वाइडन्स द सोशियो कल्चरल गैप बिटवीन हिंदू मितई
एंड ट्राइबल्स ऑफ द हिल। अब हिंदू मितई ये कौन है? प्योर हिंदू कम्युनिटी है जो वैष्णव संप्रदाय को मानती है मणिपुर में, और इन्हीं ट्राइब्स के साथ में ही समय के साथ रह रही थी। ट्राइबल्स मैंने बताया जिनका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ है, और ये अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं 41 से 45% के बीच में। अब देखते हैं, ओवर ए टाइम दिस बिकेम ए परमानेंट सोर्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो गैप बन गया हमारा हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में, यही है सारा कॉन्फ्लिक्ट का वजह। यहाँ पर जो मैप दिख रहा है आप देखेंगे, बीच में जो येलो रीजन दिख रहा है ये है वैली रीजन, प्लेन रीजन है। ये आसपास का रीजन हिली रीजन है। प्लेन रीजन में आपकी मितई कम्युनिटी रहती है और भी कुछ रिलीजन के लोग रहते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है इस वैली रीजन में, प्लेन रीजन में, ये है टोटल मणिपुर की पॉपुलेशन का लगभग 60%, कहीं कहीं आपको 57% लोग बोलेंगे, लेकिन लगभग 60% के आसपास है। और ये जो एरिया है, ये एरिया है 10%, केवल 10% एरिया टोटल मणिपुर का। तो 10% रीजन में 60% पॉपुलेशन के आसपास रहती है। अब जो 90% एरिया है हिली रीजन, यहाँ पर लगभग 40% ट्राइबल्स रहते हैं, मीन्स कुकी और नागा रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझिए। 60% पॉपुलेशन इन 10% वैली, जिसमें है मितई हिंदू प्लस अदर और भी रिलीजन के लोग हैं। 60% पॉपुलेशन इन 10% वैली, इस बात को समझो। जो मितई पॉपुलेशन है यहाँ पर रह रही है, मितई के साथ में कुछ और भी रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो है 60% पॉपुलेशन। और ये है वैली का एरिया केवल 10% टोटल मणिपुर का, तो 60% पॉपुलेशन यहाँ वैली में रहती है, स्पेशली मितई भी रहते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट समझो, 40% ट्राइबल्स, जिनमें है कुकी, नागा और भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इन 90% एरिया ऑफ मणिपुर, जो ये हिली रीजन जो कि 90% है टोटल मणिपुर का, यहाँ 40% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। मोटा मोटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एज ऑन डेट, आज की तारीख में 41 से 45% बोथ, मीन्स मितई हिंदू, शुद्ध मितई हिंदू जो हैं और जो ट्राइबल्स हैं, ये लगभग बराबर हैं। बाकी अदर रिलीजन के लोग हैं, ये बात को समझ लो। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मितई कैन नॉट मूव बियॉन्ड 10% एरिया ऑफ मणिपुर। जो 10% एरिया है मणिपुर का, जो आपको ये वैली रीजन दिख रहा है, इससे मितई कहीं बाहर मूव नहीं कर सकते। मूव करने का मतलब ये है कि इस एरिया में जो हिली रीजन है, यहाँ पर ना तो लैंड परचेस कर सकते हैं ना तो सेटल हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइबल एरिया है। भारत सरकार यहाँ पर किसी भी तरीके की गतिविधि को प्रतिबंधित करती है कि ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो मितई तो ट्राइबल है नहीं, इस वजह से मितई इस रीजन से बाहर कहीं भी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उनको कन्फाइन रहना है हमेशा 10% के अंदर। अगला पॉइंट समझो, जो कुकी या ट्राइब्स हैं, कैन सेटल एनी पार्ट ऑफ मणिपुर, इवन इंडिया कहीं भी सेटल हो जाए। ट्राइब्स को ये बोला गया है कि आप यहाँ तो रह ही रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इस 10% में आके सेटल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मितई लोग इधर सेटल नहीं हो सकते। बात समझे? 90% एरिया कवर कर रहे हैं 40% लोग, और चाहें तो यहाँ भी आके रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आगे की बात समझते हैं। अब लॉजिक समझते हैं सभी का। पहले हम मितई कम्युनिटी का लॉजिक समझते हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों चाहिए। दूसरा हम समझेंगे कुकी कम्युनिटी का तर्क कि वो इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। तीसरा हम गवर्नमेंट का स्टैंड समझेंगे। सबसे पहले मितई कम्युनिटी का लॉजिक। पहला पॉइंट ये है, ये कह रहे हैं कि जब हम 1949 में भारत में विलय हुआ हमारा, उस समय तक हमको ट्राइब माना जाता था, हम शेड्यूल्ड ट्राइब माने जाते थे। इस वजह से हमको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। वो 1949 से पहले के स्टेटस की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं पहले था तो अब भी दे दो, क्या आपको दिक्कत है। दूसरा पॉइंट ये है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। बोल रहे हैं कि हमारी जो ट्राइब है उसका हम कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और आइडेंटिटी प्रिजर्व रखना चाहते हैं एज ए ट्राइब, तो हमको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नीड ऑफ एक्सपेंशन इन हिली एरियाज ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ लैंड, क्योंकि वो 10% एरिया में कन्फाइन है, 60% पॉपुलेशन 10% एरिया में कन्फाइन है, वो हिल एरिया में नहीं जा सकते कानून की वजह से। इस वजह से कानून को वो चेंज करने को नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं हमको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो तो हम ऑटो में उधर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हिली एरिया में लैंड खरीदने और सेटल होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो हमारी समस्याएं आसान हो जाएंगी। ये है तर्क मेतई कम्युनिटी का। अब देखते हैं कि हमारी कुकी कम्युनिटी, ट्राइब कम्युनिटी क्या बोल रही है। अभी कुकी कम्युनिटी का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, इनको समझते हैं। मैं जब कुकी वर्ड बोल रहा हूँ उसको समझिए, ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ, उसमें नागा भी इंक्लूडेड है। तो जो उनका पहला पॉइंट है वो है कि मेतई ऑलरेडी इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इनका तर्क है ट्राइब्स का कि जो मेतई कम्युनिटी है ये पॉपुलेशन में भी हमसे ज़्यादा है और पावरफुल है, मींस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनका ज़्यादा है। वो कैसे ज़्यादा है इस बात को समझो। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मणिपुर की, वहाँ 60 सीट्स हैं। 60 सीट्स में 40 सीट्स मेतईस के पास हैं और 20 ट्राइब्स के पास हैं। तो ये इस बात को कोट कर रहे हैं कि मेतईस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमसे ज़्यादा है, पावरफुल है, तो उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ना दिया जाए, ऑलरेडी वो रिच हैं इस मामले में। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मेतई इज ए हाई प्रोफाइल कम्युनिटी, नो नीड ऑफ ट्राइबल स्टेटस, जिसकी हमने बात करी कि मेतई एक वैली में रहने वाली कम्युनिटी है और डेफिनेटली प्रॉस्परस है, ज़्यादा एजुकेटेड है। ओके, अगला पॉइंट जो है ऑलरेडी अवेलिंग ओबीसी एससी फैसिलिटी। वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और उनमें से कुछ लोग ओबीसी और एससी फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस ना दिया जाए, ये कहना है कुकी कम्युनिटी का। विल बी डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद मेतईस इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब्स। अब क्योंकि मेतईस ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा अधिकार उनके पास हैं, तो इन ट्राइब्स को ऐसा लगता है कि अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया तो उनके साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होने वाला कंपटीशन है उनमें दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर ये कम्युनिटी compete नहीं कर पाएगी मेतईस के साथ में। ओके, गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। अभी जो मेतई कम्युनिटी ने इनको प्रोटेक्ट करने का हवाला दिया था, तो जो कुकी कम्युनिटी है मीन्स ट्राइब्स है वो बोल रही है कि जो गवर्नमेंट है, एन बीरन साहब चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है और हिंदू कम्युनिटी को, इनको ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि मेतईस की कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और आइडेंटिटी सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। इनका कहना है कि वो कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है फियर ऑफ लैंड लॉस। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुकीज़ और ट्राइब्स के पास में 90% लैंड एरिया है मणिपुर का और उनको लगता है कि जैसे ही मेतईस कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिलेगा तो हमारे क्षेत्र में अपने सेटलमेंट करेंगे, और यही डर है, मुख्य वजह है जिसको ले करके कुकी कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का स्टैंड कि गवर्नमेंट अभी तक क्या क्या कर रही है और कौन सी कम्युनिटी को गवर्नमेंट से भय खा रहा है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ने एक मासिव ड्रग्स के अगेंस्ट में अभियान छेड़ा हुआ है। मासिव ड्राइव बाय स्टेट टू वाइप आउट द पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी कल्टीवेशन बोलिए या ओपीएम कल्टीवेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अफीम से संबंधित है। एंड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम ड्रग एब्यूज़। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा अभियान छेड़ा हुआ है ड्रग्स के खिलाफ या ओपीएम कल्टीवेशन के खिलाफ। मोस्ट ऑफ द विलेजेस जहाँ पर ये पॉपी कल्टीवेशन होता है अफेक्टेड बाई दिस ड्राइव आर इनहेबिटेड बाई द कुकी कम्युनिटी। कहने का मतलब जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पर ऐसे इलीगल कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, ऐसा सरकार बोलती है, तो सरकार इनको हटा रही है। इससे कुकी कम्युनिटी को लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट काम किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश। ऐसा सरकार और कुछ स्कॉलर्स को लगता है कि मणिपुर में जो हिली एरियाज़ हैं यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, स्पेशली म्यांमार से। मैंने आपको बताया कि जो मणिपुर की ईस्टर्न बाउंड्री है ये सारी की सारी म्यांमार के साथ में लगी हुई है, तो म्यांमार से कुछ इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है।
अब ये कहा क्यों गया, किस बेसिस पे किया गया, इस बात को समझो। डिकेडल ग्रोथ देखी गई। 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ था वहाँ पर जो वैली में पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पर डिकेडल 10 वर्ष में जो ग्रोथ हुई थी वो हुई 16%, और जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइबल रह रहे हैं वहाँ पर जो डिकेडल ग्रोथ हुई वो थी 40%। तो 10 साल में जो वैली जहाँ पर मेतई कम्युनिटी है 16%, जहाँ पर ट्राइब्स हैं वहाँ पर 14%। तो ये अनुमान लगाया गया कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है डेफिनेटली, स्पेशली म्यांमार से। तीसरा पॉइंट समझते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ नोटिसेस इश्यूज़ किए। उनका चूरा चांदपुर एक एरिया है मणिपुर का, चूरा चांदपुर में कुछ 38 विलेजेस इलीगल सेटल किए गए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो इन सेटलमेंट्स के खिलाफ गवर्नमेंट ने नोटिसेस इश्यूज़ किए कि भाई यहाँ से अपनी बस्तियाँ हटाओ, और ये सारी बस्तियाँ जो थी ये मोस्टली कुकीज़ की थी। इस वजह से कुकीज़ को लगता है कि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। कुकीज़ ये बोलते हैं कि भैया हमने इलीगल नहीं बसाया, ये तो हमारे सेटलमेंट हैं। इस बात को और समझते हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इलीगल क्यों है भाई? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि मणिपुर का 19% ऑफ द एरिया ये रिजर्व है फॉरेस्ट के लिए। अब जो फॉरेस्ट के लिए एरिया रिजर्व है वहाँ पर आपने ये 38 सेटलमेंट्स कर लिए हैं, इस वजह से गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है। ओके, कुकी ग्रुप्स क्लेम दैट बीरेन सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द चूरा चांदपुर हिल एरिया ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो बता दिया इन्होंने कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपने गांव बसाए हैं। ये कह रहे हैं आपने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, विदाउट प्रॉपर नोटिफिकेशन, ये हमारा सेटलमेंट है और हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, ये ट्राइब्स का कहना है। तो ये सारे स्टैंड्स हो गए। आपने देखा मेतई का स्टैंड, आपने देखा कुकीज़ या ट्राइब्स का स्टैंड, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि इमीडिएट कॉज ऑफ वायलेंस क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। अब इमीडिएट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखिए, ये दिन था 27 मार्च 2023 का। यहाँ पर जो मेतई कम्युनिटी है मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली हुई थी कि हमको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिलवाया जाए। तो इस डेट को 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट स्टेट को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मीन्स ऑर्डर नहीं देता कि इनको इंक्लूड किया जाए, मेतई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, ऐसा नहीं बोला। हाई कोर्ट ने ये बोला, डायरेक्ट किया कि आप कंसीडर करो, इनको कंसीडर करो फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेतई कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। जब हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, इसके बाद ये दिन था 3 मई 2023 का। ATSUM ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, ये लोग एक आदिवासी एकजुटता मार्च निकालते हैं इस हाई कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ ये कि मेतई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ना दिया जाए। जो हाई कोर्ट ने किया है ये गलत किया है, इसके अगेंस्ट में ये एक मार्च निकालते हैं, और इस मार्च में वायोलेंस स्टार्ट हो जाता है। किसके बीच? मेतई कम्युनिटी के बीच में, और जो कुकी या ट्राइब्स कम्युनिटी के जो ATSUM के लोग मार्च कर रहे थे। वायलेंस इस डेट को शुरू हो जाता है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई घटनाएं घट चुकी हैं जो अभी तक हो रही हैं, उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम अपने कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे रहे हैं, ये कुछ फैक्ट्स थे जिनको जानना जरूरी है एज ए स्टूडेंट, और हम आपसे भी उम्मीद नहीं करते हैं कि कमेंट सेक्शन में कोई प्रतिक्रिया दें। जिम्मेदारी से काम लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।